जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वो लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया था। और शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एनीमिया। शरीर में खून की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ये रोग होता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो बीसीजी का जो टीका है वो क्षय रोग से बचाव करता है, यानी कि क्या? टीबी, जिसे हम टीबी कहते हैं, तो इससे हमें बचाव करता है, वो है बीसीजी का टीका। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो वो किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन, ये नाम का जो हार्मोन होता है वो उड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो होता है जाइलम से। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो होता है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वो हुई है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से हुई है दोस्तों वो। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वो किया था खुराना ने, जो हमारे इंडिया के हैं। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 23। और ऐसे सिंगल कहा जाए तो वो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हम डीएनए के जोड़े भी कहते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्र होता है, तो वो होता है XY। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो मादा होती है उसमें क्या होता है? XX होता है, और जो नर होता है उसमें XY होता है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो वो क्या? पिता के। जब अभी मैंने जो बताया था XY, वही कि किसी वजह से होता है? पिता के गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम का मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X होने से बालक का जन्म होता है, यानी कि बॉय, बेबी बॉय, इसका जन्म होता है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। नेक्स्ट वाला है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत, और इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg से 2 kg तक का उसका भार होता है यकृत का। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो होता है रिलैक्सिन। ये जो हार्मोन है इसका स्राव होता है मादा, यानी कि लेडीज में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो होती है जल से उत्पन्न होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियाँ का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वो होता है सेरिब्रम से। ये जो हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है। इसके बाद में
पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? वो होती है सूर्य के प्रकाश में। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कुटपाद के द्वारा होता है। गाजर क्या है? तो गाजर जड़ है, जड़। गाजर जो है वो है जड़। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो क्या है? वो है तना। जैसे गाजर का तना ही होता है, जड़ होता है, वैसे ही आलू का भी जो है वो तना ही होता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? वो भी तना है, यानी कि उसका मूल। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो वो है शिकुआ। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो उसमें उसको घास में ही वर्गीकृत किया जाता है। ये पेड़ नहीं है, ये घास है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो वो होता है जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो वो है बाजरा से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो है मूंगफली से। मूंगफली में टिक्का रोग पड़ता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो वो होता है जस्ता की कमी के कारण। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो वो होता है जीवाणु से। नेक्स्ट वाला है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होती है तो आलू में ब्लैक हार्ट नामक का जो रोग है वो हो जाता है। करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो वो है गेहूं की फसल से संबंधित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उसको आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो जनक है ग्रेगर मेंडल। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किया था जॉनसन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वो कहा गया वैटसन से द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो है वो होता है क्रोमोसोम में। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपिस, जो हमारे कान में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो है फीमर, यानी कि हमारे जांग में होती है। नेक्स्ट वाला, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जो अभी मैंने बताया जांग की हड्डी यानी कि फीमर जो सबसे बड़ी होती है, वो भी वही सबसे लंबी भी होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो होती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स होते हैं वही हमारे भोजन को पचाने में हमें मदद करते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो वो होती है स्टार्च में। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब हमारा क्या होता है? घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? इसको क्या कहते हैं? स्पिग्मोमीटर कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति घंटा हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? तो होता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? वो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि कप्पे जो कहते हैं हमें, इस तरह से ऐसे 4 कप्पे होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है?
तो वो होता है बढ़ जाता है। सोते समय हमारा क्या होता है, रक्तचाप कम होता है और दौड़ लगाते समय वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो वो करता है प्लीहा। प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये सभी को पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये है आरबीसी का। रेड ब्लड सेल्स जो है इनका जो महत्वपूर्ण भाग है वो है हीमोग्लोबिन। इसका प्रश्न ऐसे भी आता है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। ऐसे भी हम इसका प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा जो है उसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पर ब्लड का क्रिएशन होता है। लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती है, तो इसे एरिथ्रोसाइट इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि अभी हमने जो देखा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तो ये कितने दिनों तक रहती है, 120 दिनों तक जीवित रहती है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। जो हमारे आरबीसी हमने अभी देखे, लेकिन ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है डब्ल्यूबीसी, तो इनका कार्य क्या होता है, रोग प्रतिकारक क्षमता को धारण करना, यही उनका काम होता है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है तंत्रिका कोशिका। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। दोस्तों ये प्रश्न अपने सीजीएल में और सीएचएसएल में बहुत बार पूछा गया है, तो इसकी ओर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको इम्पोर्टेंट करके रख दीजिए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वो है पिट्यूटरी। दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, यही ग्रंथि जो होती है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसमें एक सीटीएस नामक या कुछ ऐसा कोई एक हार्मोन है वो मिलता है। उस हार्मोन की वजह से क्या होता है, भीमकायत्व रोग होता है, यानी कि अगर वो जो बढ़ जाता है तो हड्डियों की जो वाढ़ है वो ज़्यादा हो जाती है और उसी की वजह से भीमकायत्व हो जाता है। वो जो हार्मोन है वो इंसान की हाइट को ही निर्धारित करता है, यानी कि परिणाम कारक करता है, प्रभावित करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो मनुष्य की छोटी सबसे ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन हमारी हड्डियों की जो वृद्धि है उसको प्रभावित करते हैं और उसी की वजह से इंसान की जो हाइट है बढ़ती है। अगर किसी की वो हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, वो उसकी बोले तो बहुत ही ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, जो उसे भीमकायत्व इस रोग से जाना जाता है। और अगर उसकी वो हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है, इंसान में बौनापना हो जाता है और लोग क्या होते हैं, उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं है, वो बौने हो जाते हैं। तो याद रखिए पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर ये जो रोग है वो भोजन में प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो सेब में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो वो करती है ग्लूकोज का। नेक्स्ट,
पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायक करता है? तो वो करता है पाचन में। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वो है वृक्क, यानी कि हमारी किडनी। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? वो कहलाती है शिराएं। शरीर से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? वो कहलाती है धमनियां। एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? वो होता है 80 से लेकर 120 मिलीमीटर तक। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्यूरोमीटर। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में होती है, हमारे जो यहाँ पे गला है इस साइड में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? वो है जबड़ा। नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? वो किया जाता है कार्निया। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही हमारे शरीर का तापमान होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो वो होता है 1350 ग्राम का, लगभग 1400 ग्राम। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी ये जो है वो पानी में घुलनशील है। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर जो ब्लड है वो हमारे शरीर में होता है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो वो है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है? तो उसे इंसुलिन के कारण नियंत्रण में रखा जाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। खासरा रोग का कारक है विषाणु। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है इसे ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियास। ये जो है इसी की वजह से मधुमेह होता है, पेनक्रियास। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो होता है वो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। शरीर के अंदर लोहा की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है रक्तहीनता। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अस्थिमज्जा में। कुनेन किस रोग की दवा है? तो कुनेन जो है यह है मलेरिया की दवा। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? वो है चूहा। चूहे से क्या होता है? प्लेग रोग का फैला होता है। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? वो होता है जल। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है। शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? वो होता है रक्त के माध्यम से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वो होता है प्रोटीन से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो वो किया है फंक ने। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी यह रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड ऐसे इसे कहा जाता है, रासायनिक नाम उसका। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो वो होता है यकृत इस ग्रंथि से होता है। कौन सा अंगल केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में नहीं, तो वो है कोशिका झिल्ली। कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या होता है? क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सेल्यूलोज। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है?
वो है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? वो है प्रोटीन। सूक्ष्मजीव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, यही उसका रासायनिक नाम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो होता है पोटेशियम, जो हमारे हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत हमारा प्रभावित होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? वो की थी रोनाल्ड रॉस ने। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो है प्रोटीन संश्लेषण में। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो वो होता है कैरोटीन की वजह से। जो हमारा जो गाजर का रंग होता है वो भी उसी की वजह से पीला होता है, कैरोटीन की वजह से ही पीला होता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन नाम का जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग का विज्ञान की भाषा में कहते हैं उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। उसको ल्यूकेमिया, अभी हमने उसको देखा है, ल्यूकेमिया जो होता है वो देखा जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, जो हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी है? कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे हड्डियों के लिए लाभकारक है। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हमें हरे दिखाई देते हैं। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? वो है विटामिन डी। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है? वो होता है बड़ी आंत में। अमीबा किस किस्म का जीव है? अमीबा एक कोशिका वाला जीव है। पौधों का जनन भाग कौन सा है? तो पौधों का जनन भाग जो है वो है पुष्प। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है? और वो है ओ रक्त वाला। वो रक्त वर्ग वाला जो होता है वो सभी को रक्तदान करता है। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? यानी कि वो है AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो उसमें नहीं होता है विटामिन डी। कोशिका शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे ही शक्ति ग्रह, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो वो पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था XX और XY। इसी की वजह से क्या होता है? पिता की वजह से, क्योंकि पिता के पास क्या है? XY है। X जाएगा तो लड़की हो जाएगी और Y जाएगा तो लड़का पैदा हो जाएगा। इसी की वजह से हम इसे कह सकते हैं कि पिता के हार्मोन्स यानी कि गुणसूत्र के कारण ही बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी जल में। जल में यानी कि पानी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं अनावृत बीजी कहते हैं। जिन पौधों के ऊपर क्या होते हैं? बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। इसके पहले ही हमने देखा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसकी वजह से बौनापन, जिसके हार्मोन की बढ़ने से भीमकायत्व और कमी के कारण क्या होता है, बौनापन आ जाता है। ये दो रोग हमने देखे थे, वही पीयूष ग्रंथि है। बच्चों में कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मेरस्मास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।